अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो में मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 11 का कॉमर्स। और कॉमर्स में मेरा चैप्टर नंबर 1 मैंने शुरू किया। इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने बनाई थी, जो की थी व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 1 में ही जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बात करूंगा। टॉपिक मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है, आप देख रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्यों करते हैं, किस व्यू से करते हैं अकाउंटिंग, और उसके फायदे हमें बिजनेस में क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ मिलेंगी अब, और जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रही है आपकी 11 कॉमर्स में, और 12 की वीडियो भी यहाँ पर आएंगी। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी काम हम जो भी काम हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा एक इंटरेस्ट होता है, एक व्यू होता है कि हम ये काम कर क्यों रहे, वजह, जैसे हम बोलते हैं वजह। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वजह। तो यहाँ पर है कि अकाउंटिंग जो है वो क्यों की जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो पहला होता है कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या करता है पहले, ये जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। सिस्टमैटिक समझ रहे हैं, इन एन ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि यहाँ वहां एक प्रॉपर ऑर्डर में चीजें होती हैं। तो ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपके पास चीजें सही से रिकॉर्ड होंगी, जो भी आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, अगर आपके पास सही से रिकॉर्ड होंगे, जब भी आपके बिजनेस का प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा होगा कि हमारा बिजनेस कितने लॉस में है, कितने प्रॉफिट में है। तो तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन, डेपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में लोगों को बताता है। ये बताएगा, अकाउंटिंग बताती है कि अभी आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है, आपका कितना, क्या प्रॉफिट में है, क्या लॉस में है, और बिजनेस की जो कंप्लीट जो उसकी जो करंट जो पोजीशन है वो हमें अकाउंटिंग से पता होती है। तो ये इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। चौथा दोस्तों क्या होता है इसका, फोर्थ होगा फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। तो जो भी हमारा जो भी आप बिजनेस होता है उसका मैनेजमेंट होता है, ठीक है। सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो भी उसका मैनेज करता है उसको ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है इन अ नटशेल। क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है उस पर इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअल चेक करे। क्योंकि जब अगर आपको बिजनेस का स्केल बहुत बड़ा है तो वहां बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन आपके होते हैं। तो अकाउंटिंग जो है उसको जो भी इंफॉर्मेशन है, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको, उसको समराइज कर देता है। वहां आपको प्रॉफिट लॉस बना देगा, अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बना देगा, बैलेंस शीट बना देगा, और वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवा देगा। इससे कि मैनेजमेंट उसके बेस पे अपना डिसीजन आगे जो भी उनको लेना होगा वो ले सकते हैं। प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के डिफरेंट जो यूजर्स होते हैं उनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि आपके यूजर्स हैं, बैंक्स हैं, या आपके क्रेडिटर्स हैं, या आपके इन्वेस्टर्स हैं, या आपके एम्प्लॉयज हैं, दीज आर ऑल अकाउंटिंग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इनको भी आपकी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। तो अकाउंटिंग क्या करती है, प्रॉपरली उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देती है। तो लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 6 हेल्प्स इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन। हेल्प्स इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, अगर आप क्या जो बिजनेस है
वही बिजनेस किसी और फर्म का भी है, और आपको देखना है कि आप कैसा कर रहे हैं और दूसरी फर्म कैसा कर रही है। तो ये आप अगर दोनों सेम बिजनेस में, तो आप उनके अकाउंटिंग और अपने अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। अगर वो आपसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो सेम बिजनेस में, ये बात ध्यान रखने वाली, सेम बिजनेस, ऐसा मत करिएगा कि आपका अलग बिजनेस है दूसरे का अलग है तो आप क्या उसका मुझसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे है, तो वो एक अलग बिजनेस है। सेम बिजनेस का आप बहुत इजीली इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकते हैं और आपकी जो कमियां हैं उनको आप उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव। तो सब मैं बात करता हूं आपसे इसकी एडवांटेज की। मैंने अभी आपसे ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की, नाउ विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों पहला जो इसका वो है, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। ये आपके बिजनेस का कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाता है। ये पहला इसका एडवांटेज है। कोई भी थिंग्स विल नॉट बी हियर एंड देयर, दे विल बी इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ओके, जो इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड्स प्रॉफिट एंड लॉस, P&L। ओके, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपके बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस आपको इससे पता होगा। तो इसका सेकंड एडवांटेज है। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते हैं उसमें क्या होगा, कुछ ट्रांजैक्शन आप भूल भी सकते हैं, कुछ का कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास सब चीज प्रॉपर रिकॉर्ड में होगी तो वो आपको सही से आप उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट लॉस का अंदाजा लगा पाएंगे। तो इसका तीसरा एडवांटेज क्या है, शोज फाइनेंशियल पोजीशन। ये आपके बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करती है। आप जो भी आपकी बैलेंस शीट देखेगा, अगर आपने सही से बनाई हुई है नंबर 1 में, तो वो सिर्फ आपकी, कोई भी आपका यूजर है वो आपकी फाइनेंशियल जो भी आपके अकाउंट्स हैं उसके बेस पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाजा लगा लेगा, अगर जानता होगा फाइनेंस के बारे में। तो उसका फोर्थ जो है कंपैरेटिव स्टडी। तो इसके अंदर एक और इसका क्या एडवांटेज है, कंपैरेटिव स्टडी। अगर आपको अपनी राइवल फर्म इसके साथ अपना कंपैरिजन करना है, तो अगर आपने अपनी अकाउंटिंग नहीं करी होगी, आपको पास सारे रिकॉर्ड नहीं होंगे, तो आप अपनी फर्म का अपने किसी राइवल फर्म के साथ कंपैरिजन करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। दोस्तों नेक्स्ट जो इसका है, हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस। अब अगर आपके पास पूरी आपकी इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट जो है उसके बेसिस पे सही से डिसीजन ले पाएगा। उनको सही प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस के बारे में पता होगा कि हमारे बिजनेस की जो करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और अगर वो जो भी उनके दिमाग में प्लानिंग होगी वो इसके बेसिस पे प्लानिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसका है हेल्प्स इन टैक्स सेटलमेंट। अगर आपको टैक्स, अगर बिजनेस तो आपको टैक्स पे करना होंगे, तो अगर आपके पास सही चीजें रिकॉर्ड होंगी तो वो आपके जो टैक्स लायबिलिटी है उसको सही से जो है शो करेंगी, और आप अपना टैक्स बहुत इजीली पे कर दोगे। कुछ भूलोगे आप नहीं, जानबूझ के भूलना वो एक अलग बात है, वो भूलना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सही से रिकॉर्ड किया है तो जो टैक्स अथॉरिटी होंगी आप उनके साथ कम टाइम में अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेटल कर लोगे, और वहां पर कोई डिस्प्यूट का चांस बहुत ज्यादा कम है। दोस्तों नेक्स्ट जो है इसका हेल्प इन टेकिंग लोन। हेल्प इन टेकिंग लोन। अगर आपको लोन लेना है बैंक से, तो आप बैंक जाएंगे तो बैंक आपके सिर्फ कहे पे यकीन नहीं करेगा। बैंक्स वुड वांट यू टू शो योर अकाउंट्स टू इट। उसके बाद ही ऑन द बेसिस ऑफ योर अकाउंट्स ये तय किया जाएगा कि आपको लोन देना है या नहीं देना है। तो ये इसका नेक्स्ट एडवांटेज है। दोस्तों नेक्स्ट है इसका एक्स
एज अ प्रूफ इन लॉ। अगर कोई केस चल रहा है आपका कोर्ट में, कोई आपका डेटर है या कोई आपका कोई क्रेडिटर है, अगर उसने कुछ क्लेम किया हुआ तो आपके अकाउंट जो है दे एक्ट एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसके बेसिस पे आपके जो क्लेम से जो भी मतलब आपका लीगल डिस्प्यूट है रिगार्डिंग सम मनी, तो वो आप अपने अकाउंटिंग जो भी आपका इंफॉर्मेशन है इसकी बेस पे वो कोर्ट में तय उससे वो हो सकता है। तो नेक्स्ट इसका एक और जो आपका एडवांटेज है डिटेक्ट्स एरर्स एंड फ्रॉड्स। जब आपके अकाउंट की ऑडिटिंग होगी तो अगर कोई क्लर्क ने कहीं एरर किया है, धोखे से या कोई फ्रॉड किया हुआ है, पता चला कुछ का ट्रांजैक्शन कुछ कर दिया, कुछ है नहीं कुछ डाल दिया, तो ये फ्रॉड है। एरर का मतलब होता है कि धोखे से कुछ का कुछ लिख दिया, वो एक आपका एरर। लेकिन कोई ट्रांजैक्शन जानबूझ के उसको हटा देना या कम ज्यादा कर देना जानबूझ के इंटेंशनली, इसको बोलते हैं फ्रॉड। तो जब आपका ऑडिट होगा, अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन सब रिकॉर्ड है, तो जब आपका ऑडिट होगा तो उसके बेस पे वहां से वो पता हो जाएगा कि आपने कहां पर एरर या फ्रॉड कमिट किया है। तो सर लास्ट जो है इसका वो है फैसिलिटेट्स शेयर ऑफ बिजनेस। अगर आपको अपने बिजनेस को बेचना है तो उसकी जो सही वैल्यूएशन है वो आपके अकाउंट्स बताएंगे, वो आपका बैलेंस शीट बताएगी, वो आपको प्रॉफिट लॉस बताएगा, बल्कि बैलेंस शीट भी बताएगी लास्ट में कि आपकी बिजनेस की सही वैल्यूएशन अभी क्या है, जिसके हिसाब से आप उसको बेच सकें और आपको सही दाम उसका मिल सके। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। मैं समझता हूँ मैंने आपको अच्छे से मैं समझा पाया होगा, आप समझ भी गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बता दें, मैं आपकी सवाल का जवाब वहां पर दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मतलब बेल आइकन है ना उसको भी जरूर प्लीज प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं जैसे मैं वीडियो बनाऊं।